यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते थे एनीबडी, और वी कंटिन्यू विद एम्पलीट्यूड? यस सर, एम्पलीट्यूड। सर रैशनल होराइजन सर समझा दो। हाँ जी सर रैशनल होराइजन सर। रैशनल होराइजन, हाँ इसकी डेफिनेशन कर रहे थे। सो नाउ अगर मैं जेनिथ को सेंटर मान लूं और 90 डिग्री रेडियस से, ये देखिए एक सेकंड, जेनिथ की रैशनल होराइजन की डेफिनेशन बता रहा। सो ये है ऑब्जर्वर जेनिथ, इसके नीचे ऑब्जर्वर है विद दिस एज सेंटर, और इतना रेडियस, कितना रेडियस है 90 डिग्री। यस, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूं, एक पॉइंट को लेकर ऐसे घुमा दूं, लोकस का क्या मतलब होता है? एक धागे के ऊपर पत्थर बांध के अगर मैंने ऐसे घुमाया सर के ऊपर से, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लोकस ऑफ अ पॉइंट, दैट इज लोकस ऑफ दैट स्टोन। सो अगर मैंने जेनिथ पर से 90 डिग्री रेडियस लग के एक पत्थर ऐसे घुमा दिया, तो जो सर्कल बनेगा वो रैशनल होराइजन है। रैशनल होराइजन, सेंसिबल होराइजन एंड विजिबल होराइजन तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। यस, बात करेंगे फर्दर, अभी डेफिनेशन आप लिख लीजिए किसकी? रैशनल होराइजन की। रैशनल होराइजन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस रास्ता, locus of a point 90 degrees away from the observer's zenith. So क्या locus होगा? Circle. Rational horizon is a circle with a radius of 90 degrees from the observer's zenith. Can we imagine standing under the छतरी? हमारे ऊपर छतरी खुली हुई है, जो छतरी का टॉप होता है ऊपर, जो जहां पर सारी की सारी कमानियां मिली होती हैं, वो जेनिथ है आपके सर के ऊपर, और छतरी के नीचे एंड जहां पर उसका कपड़ा एंड हो रहा है, दैट इज रैशनल होराइजन। डू वी अंडरस्टैंड नाउ? छतरी की सारी कमानियां, इफ दैट रिप्रेजेंट्स अ रेडियस ऑफ 90 डिग्रीज, तो जेनिथ से लेकर एक सर्कल, छतरी का जो नीचे का किनारा हुआ, वो रैशनल होराइजन हुआ। यस, ये हर पॉइंट जो है वो जितना रेडियस है उसका उतनी दूर है। रेडियस अगर हमने 90 डिग्री मान लिया, so that's the rational horizon. We will come back to this. I know these things are interlinked. साथ साथ मिलके जब करते हैं, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, तब समझ आता है। अभी मैं चाहता हूं कि आप कुछ न्यूमेरिकल करके जाएं आज, एटलीस्ट वी गेट स्टार्टेड विद इट। तो ये डेफिनेशन हम कर रहे थे एम्पलीट्यूड की। ये डेफिनेशन मैंने बताई थी, जल्दी से लिखनी है तो लिख लीजिए बेटा, मैं रिपीट कर चुका कई बार, फिर आपको लिखनी है तो लिख लीजिए। It is common to express the amplitude as east so many degrees north और east so many degrees south। जैसा लिखा है पैसे पहले लिखिए सर, फिर इसके बाद में डायग्राम में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन मैंने बता दी, ये है सेकंड पैराग्राफ। इट इज कॉमन टू एक्सप्रेस, प्लीज राइट इट डाउन, इट इज कॉमन टू एक्सप्रेस एम्पलीट्यूड एज ईस्ट x डिग्रीज नॉर्थ और साउथ। अगली डायग्राम में एकदम से क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। और ईस्ट सो मेनी डिग्रीज साउथ। ईस्ट कब होगा? जब बॉडी राइज हो रही होगी, और जब वेस्ट होगा तो बॉडी सेट हो रही होगी। दैट इज व्हाट इज रिटन इन दीज टू पैराग्राफ। जल्दी से लिखिए। सर ये प्राइम वर्टिकल एंड वर्टिकल सर्कल पर्टिकुलरली नहीं बताया ना अभी बेटा अभी बताऊंगा, जस्ट राइट इट डाउन, बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जस्ट पुट अप विद मी फॉर अ लिटिल व्हाइल। प्राइम वर्टिकल क्या है, वर्टिकल सर्कल, वो डायग्राम बनाएंगे फिर समझ आ जाएगा। जस्ट पुट अप विद मी फॉर अ मिनट।
थोड़ी सी देर के लिए रुक जाइए, बिल्कुल समझ आएगा। जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले एम्पलीट्यूड लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आपको समझाना मेरी जिम्मेवारी है, गारंटेड, डोंट वरी, गारंटेड समझ आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता समझना है। अगर मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूं बेटा, 24-25 साल से, अब उसके बाद समझा नहीं सका तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने का। चिंता ही मत करो, जस्ट लीव इट टू मी। लिख लिया? एनीवन स्टिल राइटिंग? आगे चलूं? यस सर। क्या वेट करूं कि चलूं? लिख लिया सर, लिख लिया सर। आप मेरी तरफ ध्यान देना है, स्क्रीन की तरफ। उसके बाद में डायग्राम बनानी है। सो एम्पलीट्यूड के बारे में डेफिनेशन मुझे समझ आई, और समझाना अभी बाकी है। ये है रैशनल होराइजन, ये प्राइम वर्टिकल, ये प्रिंसिपल वर्टिकल। यस, ये है ऑब्जर्वर जेनिथ। ये क्या है? एन, डब्ल्यू, ई और एस क्या हैं? व्हाट इज एन, डब्ल्यू, ई, एस? डायरेक्शन। डायरेक्शन। कोई कंपास थोड़ी है बेटा, डायरेक्शन। नॉर्थ सेलेस्टियल पोल सर, साउथ नॉर्थ सेलेस्टियल पोल? अरे मैं जेनिथ दिखा रहा हूं बीच में। सेलेस्टियल पोल तो लैटिट्यूड के हिसाब से आएगा ना, लैटिट्यूड की बात ही नहीं कर रहा मैं। सर प्राइम वर्टिकल सर्कल एंड प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल। बिल्कुल, प्राइम वर्टिकल WEZ लाइन है, लाइन है, लाइन है। मैं क्या पूछ रहा हूं? व्हाट इज E? व्हाट इज E? ईस्ट पॉइंट, साउथ पॉइंट, वेस्ट पॉइंट एंड नॉर्थ पॉइंट। All points are 90 degrees away from the zenith. In eastern direction east point, western direction west point, southern direction south point and north direction north point. अभी मैंने लैटिट्यूड बनाया ही नहीं है, इसके लिए आप पोल की बात ही नहीं कर सकते। ये है बॉडी। कोई भी स्टार राइज हो रहा है ईस्ट साइड से, ईस्ट साइड से, तो ये यहां से लेकर यहां तक, ये एंगल इज द एम्पलीट्यूड। क्या इसको लिखते ऐसे हैं? ईस्ट मतलब बॉडी राइज हो रही है, 14 मतलब 14 ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल 14 है, ये एंगल 10 है। अब जब बॉडी सेट हो रही है तो वेस्ट लिखेंगे पहले, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 7 डिग्रीज, ये वाला वेस्ट से साउथ की तरफ। बनाइए डायग्राम जैसी बनी हुई है। दिस इज एम्पलीट्यूड, और अगला है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। अब इसको डेफिनेशन से को रिलेट करके देखिए। व्हेन द बॉडी इज राइजिंग, इट्स द आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन और द एंगल एट द ऑब्जर्वर जेनिथ बिटवीन द ईस्ट पॉइंट, यहां प्राइम वर्टिकल, एंड द वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी। और ये पूरी लाइन प्राइम वर्टिकल है, EZW।
और ये है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बाय हार्ट. Sine amplitude is sine dec into secant latitude. Sine amplitude is sine dec into secant latitude. So can we say 1 by cos lat? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपको याद रहे, मैं ऐसे याद रखता हूँ. Sine amplitude is sine dec into sec lat. Most of the books also write like that. As long as you don't make mistake, that's no problem. Sine amplitude is sine dec into secant latitude. अब मैं बहुत छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल करूंगा, बहुत छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल करूंगा आपके साथ, सो दैट ये कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीट्यूड पता लग जाए. लिखिए, छोटा सा न्यूमेरिकल मैं डिक्टेट करता हूं, आप लिखिए. लिख लिया ये फॉर्मूला? Yes, sir. हाँ जी, लिखिए. While anchored at a port, while anchored at a port in latitude 35 degrees south, while anchored at a port in latitude 35 degrees south, sun rose bearing 106 degrees compass. Sun rose bearing 106 degrees compass. Find the compass error if the declination was 10 south 10 degrees. While anchored at a port in latitude of in 35 degrees south, sun rose. सर बोर्ड नहीं दिख रहा अच्छे से. बोर्ड नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं. क्वेश्चन मैं लिख डिक्टेट कर रहा हूँ, उसके बाद बोर्ड दिखेगा. अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? स्लाइड दिख रही है सर. Sir, blurred है sir. Which is slide? अब दिख रहा है? सर अब ठीक कैसा है. दिख रहा है? While anchored off a port in 35 degrees south, sun rose bearing 106 degrees compass.
when its declination was south 10 degrees. Find the error of the compass. क्या खास बात है इसमें मैंने बताया, जो अभी मैंने लिखा है इसमें क्या चीज आपको समझ आ रही है? क्या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब लैटिट्यूड लिखते हैं तब नॉर्थ साउथ हमेशा बाद में, जब डेक्लिनेशन लिखते हैं तो हमेशा पहले। यस अब उसने मोमेंट राइज कहा है, तो देयरफॉर आई शुड गेट एन इंडिकेशन ये एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। राइजिंग एंड सेटिंग एम्पलीट्यूड से ही होती है, और एम्पलीट्यूड का एक ही फॉर्मूला है, साइन एम्पलीट्यूड। Sine amplitude is sine dec into sec lat. Amplitude rising should be east something is sine dec, thus into sec lat, that means 1 by cos 35. I don't know, I just picked arbitrary values. आती है कि नहीं आती हैं देखते हैं, नहीं तो इसकी वैल्यूज चेंज कर देंगे। So sin 10 degrees divided by cos 35. Yes, क्या वैल्यू आई? 0.021198 समथिंग। इसका साइन इनवर्स करेंगे 12.23 डिग्रीज ईस्ट। जो भी साइन डेक्लिनेशन का है वो ही साइन होता है एम्पलीट्यूड का। फिर से देखिए क्या किया मैंने, लैटिट्यूड मेरे को दिया हुआ है, कंपास बेयरिंग दिया हुआ है, डेक्लिनेशन राइजिंग बेयरिंग है, राइजिंग एंड सेटिंग डील्स विद एम्पलीट्यूड। सो साइन एम्पलीट्यूड इज साइन डेक इनटू सेक लैट। सो साइन एम्पलीट्यूड राइज था, इसके लिए राइजिंग है इसलिए ईस्ट है, साइन 10 डिग्रीज सेक लैट 1 बाय कॉस, इसकी वैल्यू आ गई ये, इसका साइन इनवर्स लेंगे तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई ये। अब ध्यान दीजिए वो जो डायग्राम मैंने बनाई थी अभी जो हमने देखी, ये है ईस्ट पॉइंट, ईस्ट से साउथ की तरफ, तो ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम 12.23। समझ आ रही है? बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। ईस्ट क्योंकि राइज कर रहा है, जो भी साइन डेक्लिनेशन का होता है, लैटिट्यूड का नहीं, लैटिट्यूड इसमें है ही नहीं। सो जो भी साइन डेक्लिनेशन का होता है एम्पलीट्यूड का वही साइन होता है। ईस्ट 12.2, यहां से यहां तक ये डायरेक्शन क्या है 90, और ये एंगल ये 12 है, तो ये सन कहां था? यहां था, तो इसका ट्रू बेयरिंग क्या होना चाहिए? 90 प्लस दिस 102.23 डिग्रीज, डिग्रीज में ही छोड़ देते हैं हमेशा, और कंपास है 106। तो कंपास एरर क्या हो गया? एरर ईस्ट कंपास लीस्ट, एरर वेस्ट कंपास बेस्ट, 3.77 डिग्रीज एरर वेस्ट कंपास बेस्ट। जब आप शिप पे चेक करते हैं यही करते हैं, एम्पलीट्यूड जब हम लेते हैं शिप का, एक सेकंड बेटा सुन रहा हूं, एक सेकंड दिख रहा है बोर्ड? सो ईस्ट 12.23 डिग्रीज, ये है 90, ये उससे नीचे, सो 102 डिग्री ट्रू बेयरिंग है, 106 डिग्री कंपास बेयरिंग है, 3.77 और 3.8 डिग्रीज वेस्ट इज द कंपास है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं मेरे से? कुछ कह रहे हो? नहीं सर, बोर्ड में दिखाई दे रहा था, वही बोल रहा था। हाँ जी, ऑलराइट। सर ये जो क्वेश्चन में अपने को चीजें दी हुई हैं, जैसे लैटिट्यूड दिया हुआ है, बेयरिंग दी हुई है, और
डेक्लिनेशन दे रखा है। इनको अगर अपन को डायग्राम में प्लॉट करना रहेगा तो कैसे करेंगे? तो एक बार ही अगर हो जाएगा, डायग्राम बनाना सीखेंगे ना बेटा। अभी जो मैंने डायग्राम दिखाई उसके हिसाब से ये समझ आया कि नहीं आया? ये तो आ गया सर, ये तो अपना एम्पलीट्यूड हो गया, बट जैसे डेक्लिनेशन हो गया, जो लैटिट्यूड है वो कैसे इस पे इम्पोज होएगा एज अ डायग्राम? एक बार ही अगर वो पता लग जाता तो थोड़ा एक अच्छे बार से नहीं, क्लियर बहुत होता। दफा पता लगेगा, बहुत दफा। अब आपको अगर ये डायग्राम बनानी है, मेरे तरफ ध्यान देना है। यू कैन नॉट आस्क मी फॉर एक्सप्लेनेशन राइट नाउ, क्योंकि वी हैव नॉट रीच दैट स्टेज। क्योंकि आप पूछ रहे हैं, इसके लिए आपके मन में ये ना होता रहे क्या पता नहीं, क्या पता नहीं, क्या कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ऑन द प्लेन ऑफ द रैशनल होराइजन। ये प्राइम वर्टिकल, ये प्रिंसिपल वर्टिकल। लैटिट्यूड है 35 डिग्री साउथ, सो देयरफॉर ये जो साउथ पोल था वो 35 डिग्रीज ऊपर आ गया यहाँ पे, और इक्विनॉक्शियल 35 डिग्रीज नीचे चला। ये है इक्विनॉक्शियल डायग्राम। आपको सिर्फ बना के दिखा रहा हूं, कैसे बनानी है बाद में बात करेंगे। ये है रैशनल होराइजन 106 डिग्री। एरर क्या होगा? 2 4 5 6 डिग्री होगा। तो ऑब्जर्वर हमेशा यहां पे होता है। यस। डेक्लिनेशन क्या है? यहां से लेकर यहां तक 35 डिग्री। डेक्लिनेशन इज 10 डिग्री साउथ। डेक्लिनेशन कहां से नापते हैं? इक्विनॉक्शियल से। तो ये है डेक्लिनेशन सर्कल। आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं ये कैसे डायग्राम बनानी है। मैं सिखाऊंगा अभी 1-2 क्लासेस में। थोड़ा सा सब्र। बॉडी इज राइजिंग, तो सन है यहां पे, जो भी बॉडी है सन है, सन की बात है। ये रहा, बताया था रैशनल होराइजन पे होगा सन। ये है ज़ेनिथ, तो सन यहां पे है। ये है, व्हाट इज दिस? ये लाइन क्या है? अभी पीली पीली लाइनें दिखाई थी आपको डायग्राम में। ये क्या है? जेड से लेकर बॉडी, वर्टिकल सर्कल। ये क्या है? कहां से शुरू हो रहा है? पोल से, सेलेस्टियल मेरिडियन। ये है डायग्राम इसका। वी विल टेल यू, विल टीच यू ये डायग्राम कैसे बनेगी। बॉडी हमेशा एक्स कहलाती है। ये क्या ट्राइंगल? ट्राइंगल PZX। ऑल नेविगेशन इज सोल्यूशन ऑफ दिस ट्राइंगल PZX। ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल। यस। क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड के बारे में आपको बताना था, क्योंकि मैंने एक तो क्वेश्चन आपसे कराना है, इसके लिए मैंने ये सिखाया और ये अभी करेंगे। लेकिन हम पढ़ाई कहां से करेंगे? अगली क्लास में जब हम आएंगे तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए जो मैं अभी दिखा रहा हूं। ये रही। बिल्कुल सर। कैप्टन सुब्रमण्यम की नेविगेशन की किताब, प्रैक्टिकल नेविगेशन की। हाउ मेनी पीपल डू नॉट हैव दिस? सबके पास है? यस सर, सबके पास है सर। सबके पास है ना? अगर हैंडी Yes, है तो, अगर हैंडी है तो खोलो बेटा, अभी खोलो। हम करेंगे क्या वो मैं दिखा रहा हूं। प्लीज ओपन द इंडेक्स हियर। टेरेस्ट्रियल रेफरेंसेस, सेलेस्टियल रेफरेंसेस, फिगर ड्राइंग मैं सिखाऊंगा। फिगर ड्राइंग मेरा काम है, लेकिन थोड़ा सा समझ आना चाहिए। फिगर ड्राइंग से पहले देयर इज समथिंग मोर टू कवर। प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन, प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग, यूज ऑफ ट्रावर्स टेबल, मर्केटर सेलिंग, ये यहां तक आप कर चुके हैं। किनके साथ? बाबा सर के साथ, या जिसने भी आपको डेज वर्क कराया। यस, डेज वर्क तक आप कर चुके हैं। मैं आपके साथ क्या करूंगा? चैप्टर 14 ऑनवर्ड्स, सन। अब सन की ये 6 साइड्स होती हैं: मेरिडियन, ऑल्टीट्यूड, एजिमुथ, एम्पलीट्यूड, लॉन्गिट्यूड बाय क्रोनोमीटर, इंटरसेप्ट एंड एक्स मेरिडियन। इसी तरह 6 साइड्स स्टार की होती हैं, 6 साइड मून की, और 6 साइड प्लैनेट्स की। ये है मेरा सिलेबस आपके साथ प्रैक्टिकल नेविगेशन से, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक पेपर के। अब क्योंकि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी बड़ा सिंपल सा किया है एम्पलीट्यूड के ऊपर,
उस एम्पलीट्यूड की चैप्टर में जाएंगे, क्योंकि मैं आपसे किताब से बात कर रहा था, तो ये नॉटिकल एल्मेनिक भी चाहिए। सो अगली क्लास जब भी मेरी होगी, ये किताब आपके पास होगी, ये नॉटिकल एल्मेनिक होगा, कैलकुलेटर होगा, एंड माय रिकमेंडेशन for correcting your notes is always on loose sheets which you should put in a folder. फाइल समझते हैं, फाइल बॉक्स फाइल समझते हैं, जिसमें पंच करके होल कागज डालते हैं। क्यों? अगर नोटबुक में आपने किया, यहाँ तो पेज फाड़ के फेंकेंगे, यहाँ उसको काटेंगे, गंदा दिखेगा। whereas it's on a simple paper, you need not have so many books, you can have white papers and go on putting. ये नेविगेशन का हिस्सा है, ये प्रैक्टिकल नेविगेशन का है, ये मेट्रोलॉजी का है, ये ब्रिज इक्विपमेंट का है। पुट द डेट, एवरी डेज डेट, और जो काम किया आपने करिए, शाम को क्लास खत्म होने के बाद उसको फेयर करिए और उस बॉक्स फाइल में डालिए। सो अगली क्लास में मुझे आपसे ये बुक चाहिए, सबके पास ये नॉटिकल एल्मेनिक चाहिए, और एक कैलकुलेटर एंड पेजेस फॉर नोट्स। अब आ जाते हैं वापस, वी वर टॉकिंग अबाउट, ये तो मैंने बड़ा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन बताया आपको। सर नॉटिकल एल्मेनिक तो हमारे पास 2008 वाली है, 92 वाली नहीं है। 94 की तो है ही नहीं बेटा, 92 सर नहीं है। सर हमारे पास 92 की आपस में देखो, नहीं है तो मैं सॉफ्ट कॉपी देता हूँ बेटा, आपस में नहीं मिलेगी तो मुझसे सॉफ्ट कॉपी ले लेना। 92 का सॉफ्ट कॉपी में मिलता है। आप लोग के पास नहीं है, क्लास खत्म होने से पहले मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। जिसकी एक बंदे की ईमेल एड्रेस मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा सॉफ्ट कॉपी, चाहे वो इसकी है किताब की, चाहे नॉटिकल एल्मेनिक की। आप प्रिंट करके उनको रखिए, नहीं तो 2-3 कंप्यूटर रखिए, एक कंप्यूटर के ऊपर नॉटिकल एल्मेनिक खुला होना चाहिए ताकि यू कैन रेफर टू इट, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव फिजिकल कॉपी, चाहे किताब की चाहे नॉटिकल एल्मेनिक की। जहां भी आप रह रहे हो, जहां पे भी आपने चार्ट्स वार्ट ऑर्डर किए हो, वहां से ये भी सब मिल जाएगा। नहीं है तो जहां जिस शहर में आप हैं, वो सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करा के बाइंड करके रखिए ना अपने पास। इवेंचुअली यू गाइज आर गोइंग टू बी मास्टर्स। मास्टर मतलब क्या? पर्सन हु कैन फाइंड सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मास्टर। फिर बाद में बात करेंगे और कौन किसको मास्टर कहते हैं और क्यों कहते हैं, बाद में बात करते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर वर्क। इसके इंडेक्स में अभी हमने सन का क्वेश्चन किया, एक्सरसाइज 14 में जाकर देखिए, एम्पलीट्यूड 14.3 मेरी बुक में पेज 89 है, आपकी बुक में इंडेक्स पर देखिए, गो ऑन दैट पेज 89। ये देखिए, कुछ लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है किताब, ये नहीं खोल सकते। एक्सरसाइज 7 एम्पलीट्यूड सन। अरे है कि नहीं है बेटा किताब? है सर, है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ पढ़ेंगे। ऑन 2 सितंबर, नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। ऑन सितंबर 2 92, ऑन सितंबर 2 92, क्योंकि 92 का एल्मेनिक हमें चाहिए। डीआर पोजीशन 40 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, तो लैटिट्यूड दिया हुआ है, लैटिट्यूड दिया हुआ है ना बच्चे। लॉन्गिट्यूड 64.20, मैंने क्यों नहीं दिया, उसके बिना हमने सॉल्व कर लिया, अभी बात करेंगे। राइजिंग सन, बोर 090 डिग्रीज कंपास, if variation was 5 degrees west, find the deviation। अब हमने कंपास एरर निकाल लिया इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में। अगर मैंने आपको वेरिएशन दी होती तो डेविएशन आ जाती कि नहीं? यस सर। अब जो ये क्वेश्चन है और जो मैंने किया, इसमें देखिए क्या फर्क है, क्या फर्क है। मैंने डेक्लिनेशन आपको दी हुई है और इस क्वेश्चन में डेक्लिनेशन नहीं दी हुई है। कहां से निकलेगी? नॉटिकल एल्मेनिक से। सो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए? पहले सन का राइजिंग टाइम निकालना पड़ेगा। राइजिंग टाइम कहां दिया होता है? नॉटिकल एल्मेनिक में। कैसे कैलकुलेट किया जाता है बताऊंगा मैं। देन वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर सन। बिल्कुल उसी तरह रेस्ट ऑफ द हेवनली बॉडीज, स्टार्स का भी, प्लैनेट का भी, और लास्ट में मून का।
So what is the use of amplitude? Finding the compass error. Yes. अब जिनके पास ये किताब है, पेज 53 पे देखिए, you will be better off, I think. ये देखिए, ये वाली डायग्राम पेज 53 पे मेरी डायग्राम है. अभी मैंने आपको समझाया था ऑब्जर्वर जेनिथ. ये है बना हुआ सुब्रमण्यम सर की किताब में. सी इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओ इज द ऑब्जर्वर. तो अगर मैंने सेंटर ऑफ द अर्थ को ऑब्जर्वर से जोड़ के सेलेस्टियल स्फीयर तक ले गया तो ये ऑब्जर्वर जेनिथ, और नीचे ले गया तो ये है नेदिर. और ऑल लाइंस समथिंग सिमिलर टू मेरिडियंस जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ आर द वर्टिकल सर्कल्स. व्हाई? जेनिथ हमेशा वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल सर्कल आपके हमेशा वर्टिकल होगा. दैट इज व्हाई द नेम हैज कम, वर्टिकल सर्कल. ये है अर्थ. इतना बड़ा प्रोपोर्शन नहीं होता. अर्थ इज मिनिएचर, एक डॉट के बराबर होगी अगर मैं सेलेस्टियल स्फीयर के बारे में बात करूं. तो ये बाहर वाला जो सर्कल है ये सेलेस्टियल स्फीयर, अंदर वाला सर्कल अर्थ. सी ये रहा सेंटर, इसको ऑब्जर्वर से जोड़ा, ऊपर ले गए तो ये जेनिथ है, नीचे ले गए तो नेदर है. सेमी ग्रेड सर्कल, इमेजिनरी सेमी ग्रेड सर्कल ज्वाइनिंग द जेनिथ एंड द नेदर आर द वर्टिकल सर्कल्स. Yes. One more question. One more question. The setting bearing. The setting bearing of a star was 278 degrees true. The setting bearing of a star. इसके फोन से आ रही आवाज. विपिन मिश्रा, आवाज मत करो, यहाँ म्यूट करो. The setting bearing of a star was 278 degrees true for an observer located in 14 degrees south latitude. नॉर्थ भी कर सकते हैं, नॉर्थ कर लो. पिछला साउथ किया था इसके लिए नाम. 14 degrees north latitude. Find the declination of this star. The setting bearing of a star was 278 degrees true for an observer in latitude 14 degrees north. Find the declination of the star. जैसे शब्द आया सेटिंग, इसका मतलब एम्पलीट्यूड. अभी ये वाली डायग्राम्स हमने बनाई थी 4 स्टार वाली. 278 कहाँ होगा? यहाँ होगा कि नहीं होगा? ये एंगल क्या होगा? 8 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? अगर ये एज़िमुथ है तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? वेस्ट 8 डिग्री, वेस्ट 8 डिग्री ईस्ट. नॉर्थ. ये वेस्ट है बेटा, ये नॉर्थ की तरफ है ना, तभी तो 278 होगा. यस सर, वेस्ट 8 डिग्री नॉर्थ. वेस्ट 8 डिग्री नॉर्थ. एक ही फॉर्मूला है साइन एम्पलीट्यूड. हमेशा लिखिए तभी याद होगा. साइन एम्पलीट्यूड इज साइन डेक इनटू सेकेंड लैटिट्यूड. अब जो वैल्यूज है वो भर दो. 8 डिग्री साइन 8 डिग्री साइन डेक इंटू 1 बाय कॉस. तो कॉस कहाँ आ जाएगा? यहाँ नहीं आ जाएगा. कॉस लैटिट्यूड 14. दिस शुड बी द डिक्लिनेशन. कॉस 14 इंटू साइन 8
cos 14 सर 7.7 sin 8 और फिर उसका साइन इनवर्स 7.7 7.76 डिग्रीज। किसकी बात कर रहे हैं हम? डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन इज रिटन इन डिग्रीज एंड मिनट्स, सो देयरफॉर 7 डिग्रीज 45.65 मिनट्स। ऐसे डेक्लिनेशन लिखी होती है, नॉटिकल एल्मेनिक में भी ऐसे लिखी होती है। रिमेंबर पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? whatever is the sign of amplitude is the sign of the declination. What is the sign of amplitude? What is the sign? North. तो declination क्या होनी चाहिए? Yes, that is the declination. अब मैं इसको डेट के साथ में कनेक्ट कर सकता हूं, on so and so date. कैसे? ये देखिए नॉटिकल एल्मेनिक है आपके पास, तो खोलिए कोई भी पेज खोलिए, कोई भी पेज। मैंने पेज खोला है 27 अप्रैल का, खोलिए 27 अप्रैल का पेज। जिनके पास है अगली क्लास में होना चाहिए। ये लिखे स्टार्स, ये लिखे। यस अब मैं ये वाली वैल्यूज मतलब 278 को चेंज कर सकता हूं या 14 डिग्रीज को चेंज कर सकता हूं टू गेट अ डिजायर्ड वैल्यू ऑफ डेक्लिनेशन। यस और नो? मैं यहाँ 4 चाहता हूँ, 5 चाहता हूँ, 11 चाहता हूँ, 36 चाहता हूँ, कर सकता हूँ ना इसको? I can tell you, find the star. If this happened on 14th or 27th of April, so ये रहे stars, इसके अंदर जाके देखता हूँ किस स्टार की डेक्लिनेशन ऐसी है। मैंने तो आर्बिट्रेरी ले लिया, लेकिन I can find value for declination for any star. ये देखिए, इस पर जाकर देखिए, प्रोसाइन दिख रहा है आपको? प्रोसाइन पेज 88 लिखा हुआ है, 27 अप्रैल का। है भी सही किसी के पास एल्मेनिक की? मैं सिर्फ कर रहा हूं। है नहीं सर, सर, है है सर। सर। हाँ सर 2008 है। वाली है लेकिन है। सर 92 की नहीं है। 2008 की नहीं बात कर रहा, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं 7 डिग्री ला सकता हूं तो 5 डिग्री भी ला सकता हूं ना, इसको थोड़ा सा कम कर दूं, इसको चेंज कर दूं, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर 5 डिग्री होता तो यहां जाके देखिए, प्रोसाइन 5 डिग्रीज 14.6 north, 5 degrees 14. I can change the value and tell you what star was it? Procyon. अगर ये वैल्यू 5 होती तो ठीक है। हमें आगे लंबे काम करने हैं इससे। कैन वी डू वन मोर क्वेश्चन? कैन वी डू वन मोर क्वेश्चन? एक और बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता। compass bearing of a rising planet was observed to be 83 degrees. Compass bearing of a rising planet was observed to be 83 degrees by a ship waiting at anchorage of Mumbai. Latitude 23 डिग्री नॉर्थ। मुझे नहीं पता 23 है 22 है, मैंने वैसे ही बोल दिया। Compass bearing of a rising planet was observed to be 83 degrees on a ship waiting of Mumbai, latitude 23 degrees north. If the
gyro error was 2 degrees high. And the declination of this planet was 21 degrees south, 21 degrees. क्या लिखा है मैंने, पढ़िए जरा, कौन पढ़ेगा? केशव अग्रवाल, आपका नाम सबसे ऊपर है, पढ़िए. Sir, a compass bearing of a rising planet was observed to be 83 degrees by a ship waiting at anchorage of Mumbai, latitude 23 degree north. Gyro error is 2 degrees high and declination of this planet was south 21 degrees. What would be the gyro bearing? बेटा ये क्वेश्चन मैंने वर्बली बना लिए, कई बार वैल्यू नहीं आती है तो वैल्यू चेंज करनी पड़ती है. सो आई प्रिज्यूम कि ठीक होगा, बट देख लेते हैं. क्या करेंगे? राइजिंग एम्पलीट्यूड, एक ही फॉर्मूला है, साइन एम्पलीट्यूड इज साइन डेक इनटू सेक लैक. 83 डिग्रीज कंपास, साइन एम्पलीट्यूड इज साइन डेक into sec lab. एम्पलीट्यूड निकल जाएगा अगर डेक्लिनेशन पता है मेरे को, ये रही लैटिट्यूड है, पता है मेरे को, ये रहा, तो एम्पलीट्यूड नहीं निकल सकता? निकल सकता है ना. लेट्स फाइंड आउट. साइन 21 into secant, that means 1 by cos 23. निकालिए क्या होना चाहिए एम्पलीट्यूड. साइन 21 डिवाइडेड बाय cos 23. 21.27 डिग्री. इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 21.3 डिग्री. सो एम्पलीट्यूड ये है. अब इसके आगे ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट लगाना है मेरे को. क्या लिखा हुआ है? राइजिंग, तो ये ईस्ट ही होगा. व्हाट इज द साइन ऑफ डिक्लिनेशन? साउथ, तो ये साउथ ही होगा. सो अगर एम्पलीट्यूड ईस्ट 21.3 साउथ है तो डायग्राम कैसी बनेगी? यहां पे होना चाहिए ना. और ये 21 डिग्रीज है तो 90 प्लस 21 111. सो बेयरिंग क्या होना चाहिए? Yes or no? Yes, sir. ये है ट्रू बेयरिंग, ये है कंपास बेयरिंग. तो कंपास एरर क्या आ गया? कंपास एरर क्या आ गया बेटा? 28.3 डिग्री. 28.3 डिग्री क्या? ईस्ट और वेस्ट. अब अगर वेरिएशन दी होती तो डेविएशन आ जाती. मुझे क्या पूछा उसने? मुझे जायरो बेयरिंग पूछा. कौन बताएगा? व्हाट शुड बी जायरो बेयरिंग? 113. जायरो बेयरिंग, अरे ट्रू बेयरिंग ये है बच्चे, ये है जायरो एरर. तो व्हाट शुड बी जायरो बेयरिंग? जायरो डिग्री हाई दिखाता है. क्या लिखूं? 109.3. सर 109.3. 113.3 डिग्रीज जायरो. ये जो मैंने सब किया इससे क्या पता लगता है? एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एम्पलीट्यूड, व्हाट आर द सिंपल क्वेश्चंस.
जायरो का एरर कैसे अप्लाई करते हैं? हाई मीन जायरो शोइंग हाई, whatever is the sign of declination same is the sign of the amplitude. अब परसों की क्लास में जब आपसे मिलेंगे तब मैं पहले वेरी क्विकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिपार्चर वेरी क्विकली बहुत जल्दी से अर्थ के ऊपर क्या डिपार्चर है, क्या डीलॉन्ग है, क्या लैटिट्यूड है, वेरी क्विकली डिसाइड करूंगा, समझाऊंगा. उसके बाद में हम जाएंगे सेलेस्टियल स्फीयर पे एंड विल टॉक अबाउट 3 मेथड्स ऑफ पोजीशन फिक्सिंग. पोजीशन पर्सन की या शिप की नहीं होती है, हेवनली बॉडी की होती है. हेवनली बॉडी की पोजीशन फिक्स करने के 3 तरीके. उसके बाद हम डायग्राम ड्राइंग और न्यूमेरिकल्स पे आएंगे. न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल में, डायग्राम ड्राइंग प्रिंसिपल में. 3 मेथड्स ऑफ फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ हेवनली बॉडी इज पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल. अगली बार क्लास में बात करेंगे. आज जो मैंने बताया है इसको नोट करके रखना है. आई वॉन्टेड यू टू टेक समथिंग विद यू. क्लास के एंड में ऐसा नहीं होना चाहिए पता नहीं क्या बोल के चला गया, कुछ समझा के गया. 2 घंटे कुछ न्यूमेरिकल किए हमने. अगर आपने अपने हाथ से न्यूमेरिकल किए तो समझ आया होगा. एंड हियर इज द गोल्डन रूल फॉर लर्निंग. क्या? जैसे ही क्लास खत्म होती है, मेरे नहीं किसी भी लेक्चरर की, आधा मिनट लूंगा इस बात को कहने के लिए, जैसे ही क्लास खत्म होती है कोई भी लेक्चरर की, मैं क्या बोलता हूं, मैं जाऊं? जब तक आप हाँ नहीं बोलते हैं तब तक मैं नहीं जाता हूं. क्या मतलब है उसका? कोई डाउट तो नहीं है? जब आपने मुझे कहा ठीक है सर जाइए, यहाँ क्लास खत्म, या मैं जा रहा हूं लेक्चरर ने कहा, व्हाट शुड कम टू योर माइंड? ओनली फर्स्ट थिंग, जब लेक्चरर आया तो उसने क्या कहा शुरू में? ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा. देन यू मस्ट लुक एट योर नोट्स. गारंटेड 5 चीजें भूल गया. लेकिन 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में अगर आप 5-6 चीजें भूल गए तो 5 महीने के बाद जब पेपर लिख रहे होगे तो क्या याद रहेगा? कुछ भी नहीं. तो इसका मतलब जैसे क्लास खत्म होती है रोज पहले लेक्चर के, दूसरे लेक्चर के, तीसरे लेक्चर की याद करिए और जो आपने नोट्स लिखे हैं उनको फेयर करके उस फाइल में डालिए. दिस इज माय रिकमेंडेशन. मैं कोई नंबर नहीं दे रहा, मैं कोई आपकी क्रेडिट्स रिकॉर्ड बुक नहीं बांट रहा हूँ, ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ. ये तरीका होना चाहिए करने का. आज क्योंकि पहली क्लास है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो नॉर्मली मैं क्या कहता हूँ, जाऊं होगी क्लास खत्म, जब आप हाँ कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा अगली क्लास से. आज मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट है तो बताइए मेरे को. कोई चीज नहीं समझ आई तो बताइए. डेफिनेशन, डायग्राम, ड्राइंग मैं समझाऊंगा. सर डेक्लिनेशन की एक बारी डेफिनेशन बता दीजिएगा. हाँ जी बोलिए बड़े भाई, क्या बोल रहे हैं? डेक्लिनेशन की डेफिनेशन बता दीजिएगा सर एक बारी. बिल्कुल बताएंगे, अभी टाइम नहीं है. डेक्लिनेशन की डायग्राम जाएंगे हेवनली बॉडी के ऊपर, रैशनल सॉरी सेलेस्टियल स्फीयर पर. उससे पहले अर्थ की बात करेंगे. वाई अर्थ की बात करेंगे. जो अर्थ पर लैटिट्यूड होता है वो ही सेलेस्टियल स्फीयर पर डेक्लिनेशन होती है. अब कौन भाई साहब पूछ रहे थे, बताइए क्या नाम है आपका? अरे कौन बोल रहा था डेक्लिनेशन के बारे में? हाँ जी दिव्यांश. अब लैटिट्यूड की डेफिनेशन बता बिना हिचक के. डोंट वरी, गलती तो होगी, क्या होगा मैं सिखाऊंगा. आपके मन में क्या डेफिनेशन है डेक्लिनेशन की, सॉरी लैटिट्यूड की, किताब से पढ़ के नहीं. सर लैटिट्यूड, आप मेरी बात सुनिए. एंगल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंगल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द. ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जब रटते हैं तो. अब मेरी बात सुनो, मैंने नहीं रटी हुई, मैं पॉस्मा में भी पढ़ाता हूँ, ARI में भी पढ़ाता हूँ. लास्ट मैंने आपकी प्रैक्टिकल नेविगेशन पढ़ाई है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल एंड दिस थिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन, 5, 6, 7, 8 महीने पहले. मैं डेफिनेशन आपको ऐसे रिपीट करके देखो. लैटिट्यूड किसका होता है? हाइट किसकी होती है? बंदे की होती है. सो लैटिट्यूड किसका होता है? एक जगह का होता है. लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस सबसे पहले इज द आर्क ऑफ द मेरिडियन or the angle at the center of the earth between the equator
and the parallel of latitude passing through that place. Latitude is measured north or south of equator. Latitude can vary between 0 and 90 degrees north or south. ये है डेफिनेशन. कोई नहीं रटी हुई है, मैं दोबारा बोलूंगा तो वर्ड्स दोबारा आएंगे, अलग आएंगे. क्या कर रहा हूं मैं अपनी आंखों के आगे वो डायग्राम लेके आया हूं जिसकी बात मैं कर रहा हूं. सो अगर मेरे को लैटिट्यूड आता है तो डेक्लिनेशन आती है. जो जमीन पर लैटिट्यूड है वही सेलेस्टियल स्फीयर पे डेक्लिनेशन. इसलिए मैं अर्थ की डायग्राम बनाऊंगा और वेरी क्विकली समझाऊंगा. वो एक्चुअली किया हुआ है बाबा सर ने अगली बार. ठीक है, थैंक यू सर. ओके सर. जाऊं मैं. ये विपिन मिश्रा कौन है? तुम्हें बड़ी जल्दी है यार, क्या बात है? नहीं सर, मैंने तो कहा थैंक यू सर. कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं. मेरे को वो डेफिनेशन बता रहा था लैटिट्यूड की, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा था. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी मत करो, एग्जाम उसी तारीख को होगा. ठीक है, टेक एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग. रिमेंबर क्या बताया मैंने? रिकमेंड किया है. should observe, should revise everything of that day, make notes and put it in the file. See you guys next time. Take care. Bye bye. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बात जा रहे हैं संजीव you, जी, sir. जा रहे हैं Thank you, sir. देवेंद्र. थैंक यू बेटा, थैंक यू. बाय Thank you, बाय. sir. परसों मिलेंगे. ये किताब होनी चाहिए, जिसके पास नहीं होगी मेरे को बताइए, मैं एक बार सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा. आपस में शेयर करिए. ठीक है.